नंबर 7 उत्तम स्वास्थ्य। नंबर 7 उत्तम स्वास्थ्य। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य उपरोक्त परिभाषा के अनुसार हो तो कहा जाता है कि उसका स्वास्थ्य उत्तम है। किंतु कुछ स्वास्थ्य एक दशा है जो कभी स्थिर नहीं रह सकती, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। स्वास्थ्य की विभिन्न दशाएं एक स्पेक्ट्रम के समान होती हैं, जिसे स्वास्थ्य का स्पेक्ट्रम कहते हैं। नंबर 8 स्वास्थ्य का मापन। नंबर 8 स्वास्थ्य का मापन। किसी समुदाय के स्वास्थ्य के सूचक। नंबर 1 मृत्यु दर संबंधी आंकड़े। नंबर 2 रोगग्रस्तता संबंधी आंकड़े। नंबर 3 स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 4 सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य। नंबर 5 सरकार की नीतियाँ। नंबर 9 भारत में स्वास्थ्य की स्थिति। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति। वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ है, जिनमें से 125 करोड़ है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, जिनमें से 45% जनसंख्या 15 वर्ष से कम आयु के लोगों की है। इसमें प्रतिवर्ष 2.8% की वृद्धि हो रही है। हमारे देश में केवल 65% लोग ही साक्षर हैं। लोगों की औसत आयु 63 वर्ष है। लोगों की औसत आयु 63 वर्ष है। नंबर 10 मृत्यु दर। एक स्थूल अनुमान के अनुसार देश में मृत्यु दर 14 प्रति हजार है। शिशु मृत्यु दर 1 से 22 प्रति हजार तथा प्रसव के दौरान मृत्यु दर 4 प्रति हजार जीवित शिशु है। देश में लगभग 25% मृत्यु संचारी रोगों के कारण होती है। नंबर 11 रोगग्रस्तता। अस्पतालों में भर्ती होने वाले 60% बीमार व्यक्ति संचारी रोगों का शिकार होते हैं। कुछ संचारी रोगों का उन्मूलन अभी तक संभव नहीं हो सका है। केवल चेचक का उन्मूलन संभव हो सका है। अभी भी जलवाहित रोग काफी प्रचलित हैं। अभी भी ट्यूबरक्लोसिस, कोढ़, पोलियो, मलेरिया जैसे रोगों से काफी अधिक संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। पोषाहार से जुड़े रोगों से भी काफी अधिक संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। असंचारी रोगों जैसे कि हृदय रोग, कैंसर आदि से भी ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। नंबर 12 स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 12 स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में 2500 की जनसंख्या पर मात्र एक शिक्षक उपलब्ध है। परिचारकों, दंत चिकित्सकों, तकनीशियनों आदि की संख्या भी आवश्यकता से काफ़ी कम है। देश में 11,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 83,000 उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। जल आपूर्ति, मलजल व्ययन तथा कचरों के निपटान की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। रोग ऐसे रोग भी हो सकते हैं जिनका शरीर की कार्यप्रणाली या क्षमता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है या बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। रोग का शिकार व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देता है। रोग का शिकार व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देता है। संरक्षण के कुछ उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त उपभोक्ता वस्तुओं और औषधियों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 18 रोग का प्रारंभिक अवस्था में निदान और उपचार। इसका अर्थ है कि रोग की जितनी शीघ्र हो सके पहचान करना और रोगों का तत्काल उपचार करना। रोकथाम या निवारण का यह चरण रोग आरंभ होने के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। इसके निवारण अर्थात रोकथाम कहते हैं, क्योंकि इससे रोग का एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में
आगे फैलना रुक जाता है। यह प्रक्रिया असंचारी रोग के मामले में भी अपनाई जाती है। स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ स्वास्थ्य लाभ पुनर्वास। रोग का उपचार कर लिए जाने के बाद भी रोकथाम या निवारण की प्रक्रिया जारी रहती है। रोग से प्रभावित व्यक्ति कभी-कभी अस्थायी या स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है या उसके शरीर को क्षति पहुंचती है। अशक्तता का शिकार व्यक्ति यथासंभव सामान्य जीवन जीने में असमर्थ होना चाहिए, अन्यथा वह दूसरों पर बोझ बन जाता है। नंबर 20, निवारण या रोकथाम। इस प्रक्रिया द्वारा हम सुनिश्चित करते हैं कि रोग का पुनरावृत्ति न हो। रोग के होने से पहले, रोग के दौरान और रोग मुक्ति के बाद निवारण के 5 स्तरों का उपयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। चेचक, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि जैसे कुछ रोगों की प्रतिरक्षी टीका द्वारा पूर्णतः रोकथाम की जा सकती है। नंबर 21, उन्मूलन। इस प्रक्रिया द्वारा रोग को समुदाय से पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है ताकि रोग का एक भी मामला प्रकाश में न आए। ऐसा चेचक के संबंध में किया गया है और अब इसका संपूर्ण विश्व में उन्मूलन कर दिया गया है, किंतु ऐसी स्थिति मलेरिया के संबंध में प्राप्त नहीं की जा सकी है।